कुछ कहानियाँ, कुछ अफसाने मेरी कलम से। आज प्रस्तुत है कहानी धरती का सफ़र, मेरी पुस्तक सूखे पत्ते से। आज दफ्तर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सज रहा था। छोटे साहब पिछले कई दिनों से व्यस्त एवं चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। लगभग सब तैयारियां संपन्न हो चुकी थीं। बड़े साहब किसी भी क्षण पहुंच सकते थे। आज किसी भी कामकाज से अधिक महत्वपूर्ण सफाई थी। दैनिक कामकाज ठप पड़ा था। दफ्तर के दस्तावेज पर भी कोई ध्यान नहीं था, केवल बड़े साहब के स्वागत की तैयारी। बाहर बैठा चपरासी छोटे साहब के हर आदेश को अंतिम स्वरूप प्रदान कर रहा था। साल भर के बाद इतनी सफाई। दफ्तर यूं लग रहा था मानो किसी भिखारी को नई पोशाक पहना दी हो। बड़े साहब के आगमन में मात्र आधा घंटा शेष था। छोटे साहब हाथों में फूलमाला लिए बेचैनी से दफ्तर के अंदर बाहर हो रहे थे। तभी उनके पांव ठिठक गए, आंखों में क्रोध दौड़ पड़ा। दफ्तर के बाहर बरामदे में एक कोने में उनकी ही पी हुई सिगरेट के मुरझाए हुए आधे आधे टुकड़े उनकी दास्तां सुना रहे थे। बड़े साहब की नज़र पड़ जाती तो क्या होता। इतनी सोच भर से छोटे साहब के रोंगटे खड़े हो गए, भौहें तन गईं। वह चपरासी पर दनादन बरस पड़े। यहाँ बैठे बैठे बेंच तोड़ रहे हो और तुम्हें तनख्वाह किस चीज़ की मिलती है? उधर बड़े साहब किसी भी क्षण आ सकते हैं और तुमने अभी तक ढंग से सफाई तक नहीं करवाई। छोटे साहब के तीक्ष्ण एवं कठोर शब्द सुनकर चपरासी का आत्मसम्मान उबाल खा गया। लेकिन साहब, मैंने तो सब सफाई करवा दी थी। खा करवाई है? ये सिगरेट के टुकड़े अभी तक यहीं पड़े हैं, इन्हें मैं साफ करूंगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग भर्ती कर रखे हैं, काम के ना काज के। बड़बड़ाते हुए छोटे साहब अंदर चले गए। चपरासी चुपचाप खड़ा बड़े साहब को जाते देखता रहा। क्रोध उसके तन मन में उभर आया था, क्योंकि जिन सिगरेट के टुकड़ों की वजह से उसे डांट पड़ रही थी वो छोटे साहब ने ही पीकर फेंके थे। उसने जाकर उन सिगरेट के टुकड़े उठाकर कूड़ादान में फेंक दिए और मन ही मन गुस्से से घुलता हुआ अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में बड़े साहब हाथ धमके। सब लोग अभिनंदन में कतार बनाकर खड़े हो गए। सादर के साथ उन्हें दफ्तर के अंदर ले जाया गया। मिठाई और पकवान के साथ जलपान करवाया। छोटे साहब उनके अंदर में आदर में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रहे थे और पूरी खुशामद में लगे थे। किंतु बड़े साहब को इस सबसे अधिक दफ्तर के कामकाज को जानने में उत्सुकता थी। उन्हें दफ्तर के कागजात और दस्तावेज मंगवा लिए। छोटे साहब घबरा रहे थे, क्योंकि किसी ने भी दस्तावेज की तरफ ध्यान नहीं दिया था। सब लोग दफ्तर की साज सज्जा में ही व्यस्त थे। दस्तावेज देखते बड़े साहब छोटे साहब पर भड़क उठे। उन्होंने जमकर सबकी खबर ली। छोटे साहब को तो एक अलग कक्ष में ले जाकर खूब झिड़कियाँ लगाईं। बाहर खड़ा चपरासी अभी भी गुस्से से उबल रहा था। छोटे साहब के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तभी सफाई कर्मचारी आ पहुंचा। चपरासी ने जमकर उसे सिगरेट के उन टुकड़ों की सफाई ना करने के लिए लताड़ा। खूब जमकर बुरा भला कहा, उसकी तनख्वाह तक काट लेने की धमकी दी। अंदर बड़े साहब की झिड़कियों से छोटे साहब पर बौछार हो रही थी। वहीं बाहर चपरासी अपने कटु शब्दों से सफाई कर्मचारी को बेंध रहा था। छोटे साहब को पूरे दफ्तर के समक्ष बड़े साहब ने काम में सुधार लाने की चेतावनी दी। छोटे साहब अपमानित अनुभव कर रहे थे। उनका दफ्तर में रुतवाज क्षीण पड़ गया था। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर बड़े साहब अपने निर्देश देकर वहाँ से विदा हो गए। उनके जाने के उपरांत किसी घायल व्यक्ति की तरह छोटे साहब ने चपरासी की तरफ देखा। उनकी आंखों में चपरासी को कहे शब्दों के लिए खेद था। कहीं ना कहीं वे अपने कठोर शब्दों के लिए अंदर ही अंदर शर्मिंदा थे। चपरासी छोटे साहब की व्यथा समझ चुका था। छोटे साहब की आंखों से टपकता प्रायश्चित उसने पढ़ लिया था। इस सब से उसके दिल का गुवार उतर गया और वो अंदर ही अंदर हल्का महसूस कर रहा था। मन ही मन छोटे साहब की व्यथा पर खुश भी था और तरस भी आ रहा था। उसने बहुत ही दयाभाव से सफाई कर्मचारी की तरफ देखा, मगर उसने सिर झुका लिया। वह अपने सिर पर अपमान का बोझ लिए लगातार धरती की तरफ देख रहा था। वह जानता था कि वो उस धरती की तरह ही है। कुछ भी फेंको धरती पर ही गिरेगा। धरती से नीचे कुछ नहीं गिर सकता। धरती को तो सब कुछ सहना है और वो सहती ही रहेगी। सफाई कर्मचारी को किसी से कोई गिला नहीं था, क्योंकि कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अंत में इस धरती में ही मिलता है। क्योंकि आखिर ये धरती का ही तो सफ़र है। धन्यवाद।